हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर का नेक्स्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि फ्यूपई के फ्रेंड को सितोमो समझ के किस करने ही वाला होता, तब तक सितोमो वहां पर आ जाती है और उसके हाथ से पानी का गिलास टूट जाता है। वो उसे देखकर काफ़ी शॉक होती है। फ्यूपई की फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है, पर सितोमो कहती है कि अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गई है, और वो इनडायरेक्टली उन्हें जाने के लिए कह रही है। उसके बाद सितोमो नीचे बैठती है और कांच के गिलास को देखने लगती है। उसे याद आता है कि कॉलेज के टाइम पे भी, यानी हाई स्कूल के टाइम पर भी, फ्यूपई उसे कई बार रुलाया करता था और वो चुपके से रोती थी। उसके बाद वो गुवई के घर से जाने लगती है। तब तक गुवई पीछे से आवाज देता है और वो कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि तुम नहीं जा सकती, तुम्हें पहले ये स्टिकर यहाँ से निकालने होंगे। सितोमो वापस आती है और देखती है कि वो डोरेमोन के स्टिकर है। वो उन्हें काफी आसानी से निकाल देती है। एक्चुअली में गुवई चाहता है कि सितोमो यहीं रहे, पर उसके पास कोई बहाना नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि तुम अभी भी नहीं जा सकते क्योंकि बाथरूम ब्लॉक हो गया है और वो तुम्हारे बालों से ब्लॉक हुआ है। जब तक वो सही नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा। उसके बाद सितोमो कहते हैं कि साफ करने वाले को अभी बुला दो। तो वो कहता है कि अभी बहुत लेट हो चुकी है, वो कल तक आएगा। गुवई और सितोमो साथ में बैठे हैं। हालांकि गुवई पढ़ाई कर रहा है, पर उसका पूरा ध्यान सितोमो की तरफ है। तभी सितोमो उठती है और फ्रिज की तरफ जाती है। वो देखती है फ्रिज में खाने के लिए कुछ नहीं है। वो गुवई से कहते हैं कि वो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेके आया है। गुवई उठता है और बार बार सितोमो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है। वो कहती है कि मैं भी शॉपिंग पे साथ चलूंगी। इस पर गुवई काफ़ी खुश हो जाता है। वो जाते हैं और शॉपिंग पे काफ़ी कुछ खरीदते हैं। वहीं गुवई को एक रोबोट पसंद आता है जो वो खरीद लेता है। अब उसी रात गुवई सितोमो को रोकने के लिए काफी बहाने ढूंढ रहा है। तो वो काफी कुछ लिखता है जिसमें वो कुछ अगले दिन गुवई और सितोमो फिर से साथ बैठे हुए हैं। गुवई पूछता है कि क्या तुम हॉस्टल वापस जा रही हो। तो सितोमो कहती है कि हाँ बिल्कुल। इस पर गुवई फिर से कहता है कि तुम्हें सोच लेना चाहिए क्योंकि ये जगह तुम्हारे ऑफिस से काफी नजदीक है। इस पर सितोमो कहती है कि अभी मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर वो पूछती है कि तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम से काफी डरता हूँ। इस पर सितोमो कहती है हाँ ये बात तो सही है, मॉम काफी खतरनाक है। तब तक कोई डोरबेल बजाता है। गुवई जाता है और वो देखता है कि वहाँ उसके लिए कोई पार्सल आया हुआ है। उस पर सितोमो का प्रॉमिस लेटर था कि वो बाहर नहीं जाएगी उस घर से जो उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था और उसकी मॉम ने उसे सिग्नेचर करवाए थे। गुवई देखकर काफी खुश हो जाता है और वो सितोमो की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम अब तुम्हें नए रूम के लिए कोई रेंट नहीं देगी क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस लेटर मुझे भेज दिया है। उसके बाद प्लम्बर आता है और वो बाथरूम का ब्लॉकेज खोल देता है। उसके बाद सितोमो हॉस्टल वापस लौट जाती है। यहाँ गुवई उस प्रॉमिस लेटर को घर के अलग अलग जगह छुपाने की कोशिश करता है। वो उसे काफ़ी जगह ट्राई करता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसे कौन सी जगह रखे जहाँ पर सितोमो उसे ढूंढ ना पाए। जब सितोमो हॉस्टल पहुँचती है तो उसकी मुलाकात उसकी दोस्त से होती है। तो वो दोनों काफ़ी एम्बेरस होते हैं। तब तक सितोमो को कॉल आता है कि उसका सिलेक्शन एडवर्टाइजमेंट कंपनी में हो गया है। वो काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर अपने रूममेट को बताती है कि वो हॉस्टल से जा रही है और वो गुवई के घर पे ही रुकेगी। उसके बाद उसके रूममेट को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि कैंपेनिंग के लिए क्या तुम आ रही हो। तो वो सितोमो से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ कैंपेनिंग करने चलोगी। तो सितोमो हाँ में जवाब देती है। तब गुवई वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि उसकी चीज़ों को किसी ने छेड़ा है। तो पूछता है कि यहाँ किसने छेड़ा था। तो वो किसी का नाम लेता है। उसके बाद उसका रूममेट पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ कैंपेनिंग करने चलोगे। तो वो कहता है कि नहीं जाऊँगा।
फिर उसके बाद वो कैंटीन में मिलते हैं और वो आपस में साथ बैठ के खाना खाते हैं। वहाँ पर उसे पता चलता है गुवई को कि सितोमो भी कैंपेनिंग के लिए जा रही है, तो वो भी हाँ कह देता है। इधर फ्यूपई अकेले ही बास्केटबॉल खेल रहा है। उसे बार बार याद आता है कि उसने किस तरह सितोमो के सामने उसके फ्रेंड को किस करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन में होता है। जब फ्यूपई हॉस्टल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि फ्यूपई जब हॉस्टल वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके रूममेट कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि सितोमो भी जा रही है, तो वो उनसे कहता है कि मैं भी चलूँगा। इधर सितोमो वापस गुवई के घर जा रही है। गुवई सितोमो से कहता है कि मेरे बैग से चाबी निकालो। जब वो चाबी निकाल रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर है कॉन्डम। वो दोनों काफ़ी शौक होता है। गुवई बताता है कि जिस दिन हमने शॉपिंग की थी तुमने च्युइंगम समझ के कॉन्डम खरीद लिया था। इसके बाद सितोमो उसे लेकर काफ़ी चिढ़ाती है। उसी रात सितोमो गुवई के लिए वाटरमेलन लेके आती है। वो चाहती है कि गुवई उसे वो प्रॉमिस लेटर दे दे जो उसकी मॉम ने उसको भेजा है। जब मांग रही होती है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रखा हुआ है, पर उसने अपने टेबल के ड्रॉर में वो रखा हुआ होता है। वो सितोमो को नहीं देता है और फिर से उसे छुपाने की जगह ढूंढने लगता है। इधर अगले दिन सितोमो और गुवई कैंपेनिंग में जाने के लिए एकदम तैयार हैं। इधर गुवई और सितोमो पिकनिक के लिए एकदम तैयार हैं। जैसे ही कार का डोर खुलता है सितोमो देखती है कि फ्यूपई भी वहाँ पर है। वो काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर सबके सब वो पिकनिक और कैंपेनिंग के लिए जाते हैं। वो है एक खूबसूरत बीच वाली जगह जो सितोमो की काफ़ी फेवरेट होती है। उसके बाद वो टेंट लगाते हैं, पिक क्लिक करते हैं और साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। जब सितोमो भीग जाती है वो वापस अपने टेंट में जाती है। वहाँ पर उसे उसकी दोस्त मिलती है। वह कहती है चलो फेयर कंपटीशन करें फ्यूपई के लिए। इस पर सितोमो कहती है कि मुझे अब वो पसंद नहीं है। तो उसकी दोस्त कहती है क्या ये सब मेरी वजह से? तो सितोमो कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ ये तुम्हारी वजह से बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वो आपस में नॉर्मल हो जाते हैं पहले की तरह। इधर सितोमो पतंग उड़ाने की कोशिश कर रही है जो उससे नहीं उड़ रही है। गुवई उसकी हेल्प करता है पतंग उड़ाने में। सितोमो पतंग को उड़ता देख काफ़ी खुश होती है और उन दोनों को खुश देख फ्यूपई काफ़ी दुखी हो जाता है। इधर सितोमो की दोस्त फ्यूपई को देख रही होती है जो सितोमो को देख रहा होता है। वो उसे देखकर काफ़ी दुखी होती है।